नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आपकी अपनी मेहनत की प्रॉपर्टी पर कब्जा किसी और का, सोचिए एक जिद्दी किराएदार है जो ना तो किराया दे रहा है और ना घर खाली कर रहा है, या फिर एक दबंग पड़ोसी जो रोज आपकी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब आप कुछ कहते हैं तो उल्टा आपको ही धमकी मिलती है। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं बल्कि एक ठोस कानूनी एक्शन प्लान दूंगा। ये एक ऐसा प्लान है जिसे आप अगले 7 दिनों में शुरू कर सकते हैं और ये कब्जा करने वालों पर कानूनी दबाव का एक ऐसा शिकंजा कसेगा कि उनके लिए आपके प्रॉपर्टी में रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो पार्ट 1 में सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि आपके कानूनी हथियार क्या है। देखिए, दादागिरी का जवाब दादागिरी से नहीं बल्कि दिमागी और कानूनी रणनीति से दिया जाता है। आपके पास 3 ऐसे कानूनी रास्ते हैं जो काफी कारगर है। जो पहला हथियार आपके पास है, पहला कानूनी रास्ता है, वो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 329। ये एक आपराधिक अतिक्रमण यानी क्रिमिनल ट्रेसपास है। आसान शब्दों में, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में गैर कानूनी इरादे से रहता है ताकि वो आपको डरा धमका सके तो वो अपराधी है। हालांकि इसमें सजा 3 महीने तक की है, लेकिन इसे कम मत आंकिए। इसका असली काम कब्जाधारी पर तत्काल पुलिस का दबाव बनाना और उसे क्रिमिनल रिकॉर्ड देना है, जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका होता है। और जो दूसरा आपके पास में शक्तिशाली हथियार है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 164। यह पुराने सीआरपीसी की धारा 145 की जगह लेती है और एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को शांति व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देती है। ध्यान रखिए, एसडीएम सीधे तौर पर बेदखली का आदेश नहीं देते। उनका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रॉपर्टी विवाद की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा या दंगा ना हो। इसके लिए वो पुलिस से रिपोर्ट मांगते हैं, ये तय कर सकते हैं कि कब्जे से पहले शांतिपूर्ण कब्जा किसका था, दूसरे पक्ष को वहां से दूर रहने का आदेश दे सकते हैं। ये सिविल कोर्ट के सालों लंबे इंतजार से बचने का एक स्मार्ट तरीका है। और जो तीसरा हथियार है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और मॉडल टेनेंसी एक्ट। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के तहत अगर आपको आपकी अपनी प्रॉपर्टी से ही बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के निकाला गया है तो आप 6 महीने के भीतर केस करके तुरंत कब्जा वापस ले सकते हैं। वहीं किराएदारों के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 में लागू किया है। एक बड़ा हथियार है। इसके तहत एग्रीमेंट खत्म होने के बाद अगर किराएदार घर खाली नहीं करता तो आप उससे 2 गुना और 2 महीने के बाद 4 गुना तक किराया वसूल कर सकते हैं। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि ये एक्ट आपके राज्य में पूरी तरह से लागू हुआ है या नहीं, क्योंकि इसे राज्यों द्वारा अपनाया जाना जरूरी है। ये जरूर पता कर लीजिए। अब जब आपको कानूनी रास्ते मालूम चल गए हैं तो चलते हैं उस एक्शन प्लान पर और आते हैं कि आप 7 दिनों में इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो मैं अब इस पार्ट 2 में बिल्कुल एक प्रैक्टिकल प्लान बताने जा रहा हूं। इसे ठीक वैसे ही फॉलो करें। ये 7 दिन में कब्जा खाली होने की गारंटी नहीं है, बल्कि 7 दिन में उस कानूनी प्रक्रिया को शुरू करने की गारंटी है जो कब्जा करने वालों को तोड़ कर रख देगी। पहला दिन, सबसे पहले दिन आपको क्या करना चाहिए? सबूतों को इकट्ठा करिए और बिल्कुल पहला कानूनी पंच मारने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, आज आपका काम है तैयारी। अपनी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के सारे कागजात निकालिए, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, बिल, सब कुछ। किराएदार का मामला है तो रेंट एग्रीमेंट, पड़ोसी का है तो कब्जे वाली जगह की तस्वीरें और वीडियो बनाइए। गवाहों की एक लिस्ट भी तैयार रखें और एक अच्छे वकील से कब्जाधारी को एक सख्त लीगल नोटिस भिजवाइए। इस नोटिस में साफ साफ लिखिए कि वो आपराधिक अतिक्रमण कर रहा है और अगर उसने तय समय में कब्जा नहीं छोड़ा तो आप उसके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये पहला आपका कानूनी पंच है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देगा। जो दूसरे दिन आपको करना है कि आप पुलिस में जाइए। पुलिस में जाकर के आप पुलिस को बताइए। नोटिस भेजने के अगले दिन ही पुलिस स्टेशन जाइए। बीएनएस के धारा 329 के तहत एक लिखित शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत में हर छोटी बड़ी घटना का जिक्र करें। शिकायत के साथ अपने प्रॉपर्टी के कागजात और भेजे गए नोटिस की कॉपी जरूर लगाएं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है तो घबराएं नहीं। वही शिकायत रजिस्टर्ड डाक से जिले के एसपी और दूसरे बड़े अधिकारियों को भेजें।
आप सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत डाल सकते हैं, जहां से बात सीधे ऊपर तक पहुंच सकती है। और जो तीसरे दिन आपको काम करना है वो है प्रशासन पर दबाव। पुलिस अपना काम कर रही है, पर आपको रुकना नहीं है। अब लड़ाई को दूसरे मोर्चों पर भी खोलना है, और ये बहुत जरूरी है। पड़ोसी के मामले में अगर उसने अवैध निर्माण किया है तो फौरन नगर निगम या विकास प्राधिकरण में लिखित शिकायत करें, यह निर्माण अवैध है और इसे तुरंत तोड़ा जाए। किराएदार के मामले में अगर उसने प्रॉपर्टी में कोई अवैध बदलाव किया है तो उसकी शिकायत भी नगर निगम में करें। इसके साथ ही अपने इलाके के एसडीएम के पास बीएनएसएस की धारा 164 के तहत एक आवेदन दें। इसमें बताएं कि इस कब्जे के कारण शांति भंग होने का खतरा है। एसडीएम इस पर तुरंत पुलिस से रिपोर्ट मांगेंगे। अब कब्जाधारी 3 तरफ से घिर चुका है, पुलिस, नगर निगम और एसडीएम। और जो आपका चौथा 5वां दिन है, फॉलोअप करने का दिन है। आप इसको फॉलोअप भी करें। पुलिस स्टेशन जाकर अपने शिकायत का स्टेटस पूछें, एसडीएम ऑफिस जाकर पता करें कि रिपोर्ट आई या नहीं आई। सिस्टम उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो लगातार दरवाजा खटखटाते हैं। आपकी मौजूदगी से अधिकारियों पर दबाव बनेगा, और जैसे ही पुलिस रिपोर्ट में शांति भंग की पुष्टि होती है, एसडीएम कब्जाधारी को नोटिस जारी कर तलब करेंगे। और छठा दिन जो कोर्ट का सुरक्षा कवच होता है। देखिए, कब्जाधारी अगर बहुत शातिर है, इन दबावों को नजरअंदाज कर रहा है, तो सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। आजकल आर्बिट्रेशन के लिए भी होता है। अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज आपके रेंट एग्रीमेंट में है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको बता दें कि आपको कोई सालों इंतजार नहीं करना है। एक और चीज होता है सिविल मैटर में, परमानेंट इंजंक्शन, और एक दूसरा भी होता है टेम्पररी इंजंक्शन। तो आपको इसमें इंजंक्शन की आपको एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है, ताकि कब्जाधारी को तुरंत उस जगह पर कोई नया निर्माण करने या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। ये स्टे ऑर्डर उसकी हर चाल पर एक तरीके से कानूनी ताला लगा देगा। और अब जरूरी है कि अब आपको एक्शन बिल्कुल स्ट्रांगली करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में कोई ना कोई कानूनी कागज जरूर होगा। एफआईआर की कॉपी होगी, एसडीएम का नोटिस होगा या कोर्ट का स्टे ऑर्डर होगा। और यही आपका एक अधिकार है जो कि मनोवैज्ञानिक तरीके से जो किराएदार है उस पर इतना दबाव बना चुका होगा कि वो अब सोच रहा होगा कि इसको छोड़ देने में ही भलाई है, और निश्चित रूप से वो इसको छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोच रहा होगा। अगर वो ऐसा नहीं सोच रहा है तो आप पुलिस को बुला सकते हैं, और पुलिस को बुला करके उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। वैसे ही आप नगर निगम को या एसडीएम से भी आप सहायता ले सकते हैं। अब इतने में आप इन 7 दिनों के आपके अग्रेसिव प्लान से वो इतना परेशान और डर जाएगा कि उसके पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। अब एक जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चूंकि मैंने 2 चीजें कवर की है, किराएदार जो कि आपका घर नहीं खाली कर रहा है, और पड़ोसी जो कि आपके जगह पे कब्जा कर रखा है, इन दोनों को लेकर के मैंने एक साथ ये आपको बताया है सोल्यूशन। किराएदार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, साफ कहा है कि एडवर्स पोजीशन का कोई दावा नहीं कर सकता किराएदार, चाहे वो कितने साल क्यों ना रहे। एग्रीमेंट खत्म मतलब उसका कब्जा अवैध। जैसे बताया गया कि मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत आप भारी जुर्माना भी वसूल सकते हैं, जो उस पर बड़ा आर्थिक दबाव लगा सकता है। और पड़ोसी के मामले में सबूत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तस्वीरें, वीडियो, गवाह हमेशा तैयार रखें। इनके लिए सिविल कोर्ट से भी ज्यादा तेजी से काम एसडीएम और नगर निगम करते हैं, उनसे हेल्प लेना ना भूलें। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर आपको इस जानकारी ने आपकी हिम्मत बढ़ाई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इसे हर इंसान के साथ शेयर करें जो ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ है। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या राय है, क्या सही में ये एक रास्ता दिखाने वाला वीडियो है। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।